नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल राहुल पांडे के साथ। आज मैं बस्ती जिले में खड़ा हूं। बस्ती जिले में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जनता के भरोसे का लगभग एक तरह से माना जाए तो दोहन किया जा रहा है, या जनता के भरोसे पे यह तंत्र क्या खरा उतर पा रहा है या नहीं। वादी द्वारा अगर आरोप लगाए गए हैं तो उन आरोपों की जांच क्यों नहीं हो रही है, या अगर जांच हो रही है तो वादी उस जांच से संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और प्रशासन पे, या जिस तरीके से निष्पक्ष हमारी सरकार मानी जाती है, बीजेपी की सरकार, और खासकर उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय नेता हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जहां न्याय की गुहार लगाने वाले हर व्यक्ति को न्याय मिलता है, वहां इस व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला विषय है। क्या यह जो आरोप लगाए गए, ये आरोप मेरे हाथ में है, क्या यह आरोप गलत है, या फिर इस आरोप पे जो प्रतिक्रिया मिल रही है अधिकारियों की, वो इस आरोप को दबाने के लिए लगाई जा रही है। दोनों का अगर उचित तरीके से जांच हो तो संभवतः यह चीज कंफर्म हो जाएगी कि दोषी कौन है। और जैसा कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जो अपने आप में भ्रष्टाचार पर, अपराध पर काम करने के लिए कटिबद्ध है, और भ्रष्टाचार और अपराध पे कार्य करने के लिए उनके सक्षम अधिकारी जिनको वो लगाया गया है वो कार्य भी कर रहे हैं, ऐसा एक डाटा आपको भी देखने को मिलता है। लेकिन जमीनी स्तर पे उसकी सच्चाई क्या है, क्या अधिकारी इस केस में अपना मुंह मोड़ लेना चाह रहे हैं, या फिर अधिकारी इस केस की कोई विवेचना करना नहीं चाहते हैं, या फिर यह लगाया गया आरोप झूठा है। आइए हम पीड़ित से ही पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर इस पे प्रशासनिक लोग आंख मूंद के बैठे हैं, या फिर क्या कार्रवाई हुई है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नंदलाल वर्मा। ये जैसा कि आपने जो आरोप पत्र दिया है, आप फेसबुक पे अक्सर जो है अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको लाइव पे देखा गया है कि आप जो है यहाँ से लखनऊ तक जा रहे हैं, महाराज जी के पास तक जाना चाह रहे हैं, हर अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और काफी दिनों से खटखटा रहे हैं। क्या पूरा मैटर क्या है इसका? ये हम नगर पंचायत रुधौली में काम किए थे, पोखरे का क्या सुंदरीकरण। नाम है आपका? नंदलाल वर्मा। आप ठेके का काम करते हैं? हाँ, ठेके का काम करते हैं। जी। नगर पंचायत रुधौली में पोखरे का सुंदरीकरण का कार्य किए थे। तो कार्य होने के बाद हमको ये बोला गया कि ट्रेजरी के लगता है तब पेमेंट आएगा। तो हमने ट्रेजरी का 2 लाख रुपए, जो कि 1 लाख कैश 1 लाख ऑनलाइन, चेयरमैन के खाते में भी डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ और राकेश चौधरी के खाते में भी। जी। इस पे हमने आवाज उठाया, शासन प्रशासन को दिया। प्रशासन को देने के बाद हमको पाकिस्तान से, पाकिस्तानी आईडी से हमको जान से मारने की धमकी, या हमारी माँ बहन को भद्दी भद्दी गालियां। ट्रेजरी का पैसा देने के नाते आपको गाली मिल रही है? जो ट्रेजरी का पैसा दिए थे वो लोग हमारा पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो हमने जो शिकायत किया एसपी महोदय को और डीएम को। कौन सा पैसा आप मांग रहे थे? ट्रेजरी का पैसा आपने? ट्रेजरी का पैसा, बाकी जो वहाँ 8,62,000 लागत से हम काम किए ठेके का, वो भी हमारा पैसा नहीं। यानी आपने वहां अपना पैसा लगा के काम किया और लोगों ने आपका पैसा नहीं दिया? सीधा सवाल ये है। हाँ, पैसा भी नहीं दिया, उल्टे हमसे डीएम के नाम पे, ट्रेजरी का बहाना करके डीएम के नाम पे 2 लाख कमीशन भी ले लिया। उसके बाद जब हम शिकायत किए तो हमें पाकिस्तान आईडी से जान से मारने की धमकी आई। चेयरमैन ने खुद अपने मोबाइल नंबर से फोन करके हमको 28 मई अप्रैल को जान से मारने की धमकी दिया। प्रेम प्रकाश पटेल भी डायरेक्ट फोन करके हमको जान से मारने की धमकी दिया। क्या आपको जान से मारने की अगर धमकी आपका पैसा मांगने के लिए दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप सक्षम अधिकारियों से इस चीज की शिकायत किए? हमने वो पाकिस्तान की आईडी अपर जिला अधिकारी महोदय को व्हाट्सएप पे भेजा और अपर जिला अधिकारी से फोन पे बात किया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अपर जिला अधिकारी ने हमें गुमराह किया कि एसआईटी गठित की है और जांच चल रही है, एसआर का इंजीनियर लगाए हैं।
3 महीने तक अपर जिलाधिकारी के द्वारा कोई जांच नहीं किया गया था। केवल हमें झूठा दबाया गया ताकि हम थक के परेशान होके चले जाएं और पैसा सब लोग आपस में मिल बांट के खा लें। अधिकारी और चेयरमैन सब दोनों मिली जुली, ठेकेदार सब लोग मिलके एक ही नगर पंचायत से ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अनगिनत भ्रष्टाचार ये लोग किए हैं और उसका पूरा प्रमाण सबूत हमारे पास है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि फर्जी मुकदमा करके तुम्हें हम जेल के अंदर भेज देंगे, जाके कोर्ट में अपना निर्दोष होकर साबित करना, फिर देखना क्या होगा। तो आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आपको पूछने का अधिकार तो है कि हमको हमारे ऊपर क्यों मुकदमा कर दिया जाएगा? बिना मतलब के मुकदमे तो कोई नहीं करेगा आपके ऊपर। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पे या कहीं भी समाजवादी पार्टी का नाम मत लो और जो अधिकारी की मिली भगत कहते हो ये नाम मत लो। तो हमारे पास प्रूफ है, हमसे अधिकारी द्वारा ये भी बोला गया कि हम लोग जांच में जाते हैं तो हमारा पेट्रोल खर्चा होता है, पहले कुछ पैसा दो तब हम आगे जांच की कार्रवाई बढ़ाएंगे। अधिकारी जांच के नाम पे आपसे पैसे की अवैध वसूली कर रहे हैं, हमसे पैसा मांग रहे हैं। और जो ऑनलाइन कॉल रिकॉर्डिंग है, जो हमारा बात हुआ था कि यहाँ ट्रेजरी का पैसा लगता है, अधिकारी द्वारा ये डायरेक्ट बोला जा रहा है कि पाकिस्तान आईडी का कोई मान्य नहीं होगा। जो भी पाकिस्तान के आईडी के द्वारा तुम्हें जान से मारने की धमकी दी रही, इसका मान्य नहीं होगा और कॉल रिकॉर्डिंग का मान्य पुलिस विभाग प्रशासन नहीं करती। कॉल रिकॉर्डिंग की मान्य तो हर जगह है, लेकिन अधिकारी का कॉल रिकॉर्डिंग है, जो विवेचना अधिकारी है उनका कॉल रिकॉर्डिंग है। हमारे पास पुलिस में 3 पुलिस वालों की कॉल रिकॉर्डिंग रखा हूँ, अपर जिलाधिकारी का कॉल रिकॉर्डिंग रखा हूँ, जो हमें उल्टा धमकी देते हैं। इस केस में पूरी तरह से कि आपका ये पैसा हड़पने के लिए शासन, प्रशासन और चेयरमैन के ऊपर आप जो ब्लेम लगा रहे हैं, ये मतलब सारे लोग मिलके सिर्फ आपका पैसा हड़पने की बात चल रही है। ठेकेदार और चेयरमैन और अपर जिलाधिकारी ये 3 मिले हुए हैं और इन्हीं तीनों के इशारे पे पुलिस काम कर रही है। पुलिस इनके इशारे पे काम कर रही है, अपने इशारे पे काम कर रही है? पुलिस इन्हीं के इशारे पे, क्योंकि पुलिस अगर अपने इशारे पे काम करती तो कॉल रिकॉर्डिंग की जांच करके अब तक उस पे जो भी गलत है उसको सजा होता। पाकिस्तान के से जान से मारने की, किसी को अगर इंडिया में मैं हूँ पाकिस्तान के पहचान से मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है तो उस पर अब तक जांच होना चाहिए था। वो एक गंभीर मामला है। क्या आपको लगता है कि इनके सूत्र पाकिस्तान तक जुड़ सकते हाँ, हैं? इनका है। चेयरमैन का मैं सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक के माध्यम से अनगिनत पोस्ट किया हूँ कि चेयरमैन धीर सेन का निषाद का पाकिस्तान से भी कनेक्शन है और उनका जो खाता हैंकर होते हैं उनसे भी कनेक्शन, क्योंकि मेरा खाता 2 बार हैंक होने की कोशिश किया गया। एक बार 243 ओटीपी आया और एक बार 156 ओटीपी आया था और दोनों बार मैं नामजद लाइव में भी बोला हूँ कि ये उन्हीं के इशारे पे हमारा खाता हैंक करने की कोशिश किया जा रहा है। ये खाते पे ओटीपी आया? हाँ, खाते पे ओटीपी मैसेज आता है और खाता हैंक करने की कोशिश की जाती है और ये मैं पुलिस विभाग को भी बता। ये आप इस चीज का वो ओटीपी आपने साइबर अपराध में दिया? साइबर में? हाँ, नहीं, हम पुलिस विभाग में दिए हैं। साइबर में नहीं दिया? नहीं, हम थाना रुधौली को। आप कभी उच्चतम अधिकारी एसपी या डीएम से इस चीज पे आपने बात किया? हाँ, हमने अनगिनत बार डीएम के पास गया, अनगिनत बार एसपी साहब के पास गया, जो कि मैं वहाँ एसपी साहब के पास जाता हूँ तो वहाँ से रसीद कटती है, वो भी हमारे पास रखा है। मुख्यमंत्री कार्यालय जाने की कोशिश करता हूँ, मुख्यमंत्री लखनऊ जनता दरबार, तो हमें यहाँ के एसपी के महोदय के इशारे पे या यहाँ के बड़े अधिकारियों के इशारे पे वहाँ पे हाउस अरेस्ट किया जाता है। हमारे साथ हमारी 5 साल की लड़की और 10 साल का लड़का, दोनों को एक बार दारुल सफा चौकी पे विधानसभा के सामने 5 घंटे हाउस अरेस्ट किया गया और 2 बार गौतमपल्ली पुलिस चौकी पे 6-6 घंटे हाउस अरेस्ट किया, जो कि छोटे बच्चों के साथ हाउस अरेस्ट करना अपराध है। फिर भी वहां की पुलिस हमें 6 घंटे हाउस अरेस्ट पे बैठाई, जो कि हम अपने। जब आप कप्तान साहब से मिले, बस्ती कप्तान से मिले आप, जैसा कि उनकी छवि साफ सुथरी मानी जाती है, हमेशा उन्होंने जो है अपराध पे हमेशा अंकुश लगाया है, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने, जब उनके पास हम गए थे, धरने पे बैठे थे, तो दूसरे दिन सुबह हमको एसपी साहब बुलाए। एसपी साहब के पास जब गया तो उनको जब एप्लीकेशन दिया तो एसपी साहब ने कहा कि ये जो 21 लाख दिलाने का कष्ट करे हैं, ये वाला क्वेश्चन इसमें से हटा के दूसरा लाओ, हम पैसा आपको दिला नहीं सकते, ये वाला हटा दो, बाकी ले आओ, हम मुकदमा कर देंगे। तो हम बाकी उतना हटा के मुझसे दोबारा लिखवाया गया, उस तरह का मैं एप्लीकेशन दिया, बाकी सब वही मैटर था, केवल 21 लाख दिलाने के संबंध में इतना ही हटाया। तो मुकदमा हुआ था? मुकदमा हुआ और 6 महीने हो गए, 6वां महीना चल रहा है, अभी तक उसका विवेचना नहीं पूरा हुआ। 6 महीने में विवेचना नहीं पूरा हुआ? चार्जशीट हमारा 10 दिन पहले चौकी इंचार्ज हंडिया संजय कुमार का कॉल रिकॉर्डिंग है, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अभी विवेचना चल रहा है।
6 महीने से विवेचना चल रहा। और मुझे आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये एक सिस्टम में कहीं से कमियां आ रही हैं, या फिर ये प्रशासनिक दबाव है, या फिर राजनीतिक दबाव है? इसमें केवल सांसद विधायक का दबाव है, और पूरे हर स्तर से विधायक सरहंस हंस किस्म के आदमी हैं, उनके पास अनुकूत पैसा है। चेयरमैन के ऊपर 12-13 मुकदमा है, उनके पास भी अनुकूत पैसा है। पैसा रिश्वतखोरी भी इसमें हो रही है, और ऊपर से भी दबाव है। जो विधायक यहाँ के हैं रुधौली विधानसभा के, उनके इशारे पे चेयरमैन का पूरा काम। क्या नाम है उनका, विधायक का? समाजवादी विधायक राजेंद्र चौधरी। उनके प्रतिनिधि द्वारा भी हमको मई में जान से मारने की धमकी व हमारे बच्चों को सजा भुगतने की धमकी ये दी। चेयरमैन किस पार्टी के हैं, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? चेयरमैन समाजवादी पार्टी। अच्छा, सपा के ही? हाँ, समाजवादी के चेयरमैन भी हैं, समाजवादी के विधायक भी हैं, और समाजवादी पार्टी का समर्थक वो भी इंसान है जो इसके नाम पे टेंडर है। और यहाँ रुधौली नगर पंचायत में 90% टेंडर जो है वो केवल समाजवादियों के नाम पर है। जो समाजवादी होगा उसी को टेंडर मिलेगा। ये आप इस समय, जैसा कि आपको लाइव पे हमने कई बार देखा, आप बच्चों के साथ धरना वगैरह दे रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो आपकी स्थिति इस समय क्या है? बच्चों के साथ क्यों जाते हैं? हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है स्कूल से, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज 2 महीने से पढ़ाई उनकी बंद है, फीस नहीं जमा कर पा रहे थे, और हमें हर जगह पे कहीं भी अगर वो लोग हमें पा गए तो हमें गोली मार देंगे। ये राजेंद्र चौधरी का प्रतिनिधि और राजेंद्र के कुछ आदमी, विधायक के कुछ आदमी के द्वारा हमारे ऊपर कमेंट पे भी, हमारे फेसबुक पे कितनी बार कमेंट भी किया गया है कि आप अपनी जान की हिफाजत करो, कब तुम कहाँ मार दिए जाओ ये भरोसा नहीं है। ये राजेंद्र विधायक के आदमी और चेयरमैन के आदमी, और इसमें जो अपर जिला अधिकारी और पुलिस की मैं कॉल रिकॉर्डिंग रखा हूँ, वो कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से पुलिस भी हमारे ऊपर दबाव डाल रही है, किसी प्रकार इनको मुकदमे फर्जी में जेल में डाल दो। और तो जो आपके ऊपर जान से मारने की धमकी लोगों ने दिया, उसको आपने पुलिस प्रशासन को दिया? हाँ, हमने एसपी साहब को, मुख्यमंत्री जनता दरबार में, और पोस्ट के द्वारा एसपी साहब, डीआईजी साहब, या कप्तान, यहाँ अपर जिला अधिकारी, थाना पुरानी। पे कोई कार्रवाई हुई? कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हर कोई यही बोलता है कि पैसे दो तो जांच होगा, हम लोग जांच करने जाएंगे तो पेट्रोल लगता है। ये स्थिति है जहां पर एक तरह से योगी जी की सरकार है। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक चीज इतना मैं आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार की हमें यहाँ तक धमकी दी जा रही है कि राह चलते गाड़ी से ठुकवा दिए जाओगे और एक्सीडेंटल केस बन जाएगा, ये पुलिस भी बोलती है और विधायक, पुलिस भी यह धमकी दे रही है। पुलिस डायरेक्ट ये धमकी, पुलिस द्वारा जब मैं बोला गया वो लोग हमें धमकी दे रहे हैं, तो पुलिस डायरेक्ट बात बोल रही है कि जब एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंटल ही केस बनेगा। और ये पूरा सहयोग समाजवादी विधायक, चेयरमैन और जिसके नाम पे टेंडर है गोलिल कंस्ट्रक्शन, ये तीनों मिलकर, जिसमें अपर जिला अधिकारी के इशारे से हमारे ऊपर मुकदमा किया गया। अपर जिला अधिकारी के द्वारा रुधौली में फोन किया गया, रात को 9 बजे हमारे ऊपर मुकदमा किया गया, और हमें हर तरह से ये लोग जान से मारने के हमारे पीछे पड़े हैं। हम कहीं भी आते जाते हैं सावधानी से, क्योंकि ये लोग कहीं भी पा गए तो हमें एक्सीडेंट करके भी मार सकते हैं, हमें गोली भी मार सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारे बच्चों को लखनऊ से उठाने तक की धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही है? हाँ, हमारे पास कमेंट में सब कुछ है, और कॉल के द्वारा मैं कॉल नंबर भी पुलिस को दिया हूँ कि इस नंबर से धमकी आया है, धमकी दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे उसकी सजा भुगतेंगे। फिर भी पुलिस शांत बैठी है? फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय भी है कि जिस तरीके से यह एप्लीकेशन हाथ में है, आपने पीड़ित का बयान भी सुना, और सरकार भी माननीय योगी आदित्यनाथ की है, जहां माना जाता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तो शायद अपराध यहां करने वाले अपने आप में दहशत में होते हैं। कहीं बुलडोजर चलता है तो कहीं इनकाउंटर होता है, लेकिन आखिर इस व्यक्ति का गुनाह क्या है? इस व्यक्ति ने कहीं काम किया है और अपनी मजदूरी मांग रहा है, अपनी मेहनत की कमाई को ले जाके कहीं लगाया है कि 10 रुपया उसमें हमको नफा मिलेगा और उससे मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करूंगा। जो सरकार की मंशा भी है कि बेरोजगारी दूर करने की सरकार की मंशा है, निष्पक्ष काम करने की सरकार की मंशा है, प्रशासन को लगातार दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि अपराध ना होने पावे, विवेचना सही तरीके से हो,
लगातार आप देखते होंगे कि खबरें चलती हैं, प्रकाशित होती हैं कि लगातार उच्चतम अधिकारी थाने के अधिकारियों को और विवेचना के लोगों को बुलाते हैं और लगातार ये बैठकें की जाती है कि विवेचना निष्पक्ष हो और विवेचना जल्द से जल्द पूर्ण हो। विवेचना का एक निर्धारित समय भी दे दिया गया है कि 90 दिन के अंदर विवेचना हो, लेकिन 5 से 6 महीने में विवेचना नहीं हो पाती है। आखिर क्यों नहीं हो पाती है, उसका भी कारण का खुलासा आज हुआ है कि विवेचना करने वाले अधिकारी सीधे शब्दों में जनता से कहते हैं कि भाई मुझे खर्चा दो। क्या ये सरकार से तनख्वाह नहीं पाते? क्या ये सरकार का कोई नया जियो आया है कि अगर जनता का काम करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जा रहा है तो वह सारे खर्चे जनता वहन करेगी? और अगर पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यह बस्ती जिले के लिए और इस शासन सत्ता के लिए और उच्च शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारियों के लिए अपने आप में बहुत शर्मसार विषय है। क्या यहां जंगल राज कायम होगा या फिर यहां पर न्याय व्यवस्था काम करेगी, या एक देखने का विषय है। छोटे बच्चों के साथ अगर आदमी पीड़ित ना होता तो छोटे बच्चों के साथ आदमी दर दर की ठोकरें नहीं खाता। जिसके बच्चे स्कूल में आज पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस के लिए विद्यालय से निकाल दिए जा रहे हैं, वो आदमी बच्चों को लेके इस सूबे के मुखिया के यहाँ जा रहा है, बार बार उच्चतम अधिकारियों के पास बार बार जा रहे हैं, लेकिन उनको न्याय के नाम पे छलावे के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या यह न्याय व्यवस्था है, या न्याय व्यवस्था पे यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है? क्या जिस तरह से सपा की सरकार या सपा के विधायक या सांसद पे आपने बताया कि उनकी दबाव में प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या यहाँ योगी जी की सरकार की सत्ता चल रही है बस्ती में, या फिर विधायक की सत्ता चल रही है? यह भी एक बहुत ही जनता के लिए जानने का विषय है। आप चैनल में देखिए और चैनल में इस चीज को कमेंट में जरूर आप बताइए कि इस व्यवस्था पे अगर आप होते तो क्या करते, या आपके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती तो आप क्या करते, या सरकार को इसमें या उच्चतम अधिकारियों को इसमें क्या करना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताइए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से इस सूबे के मुखिया से कहना चाहता हूं या उच्चतम अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सरकार की छवि धूमिल हो रही है, और सरकार की छवि को धूमिल करने के बजाय अगर इसमें निष्पक्ष जांच किया जाए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई किया जाए, जिससे सरकार की छवि बनी रहे और जो जनता का प्रशासन पे एक भरोसा है, जो जनता इस प्रशासन पे, पुलिस व्यवस्था पे, राजस्व व्यवस्था पे, डीएम पे और कप्तान पे ये जनता चैन की नींद सोती है, उन पे जो विश्वास है लोगों का कि मेरे कप्तान मेरे लिए निर्णय करेंगे, अगर मैं थाने से निर्णय नहीं मिला तो अपने उच्चतम अधिकारी के पास जाऊंगा, वहां मुझे निर्णय मिलेगा। लेकिन अगर उच्चतम अधिकारी ही निर्णय देने में सक्षम नहीं है तो जनता का क्या होगा, या जिसके लिए उनको बैठाया गया है उनका क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल राहुल पांडे के साथ।